हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे जो हैं वो दो तरीके के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब कि हम रियल नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। ये हम सब वैसे क्लास 7th में पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है -3, 0, 5, 7/2, -3/5, ये सब क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P एंड Q जो है वो क्या होने चाहिए, हमारे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर्स का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो HCF क्या होना चाहिए, इनका 1 होना चाहिए को प्राइम नंबर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 17 में यहाँ पे लिख रही हूँ, तो 4 और 17 का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 4 और 17 जो है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे दोनों नंबर। ठीक है, उसके अलावा किसी और नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। तो को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिन नंबर्स का HCF 1 होता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो है वो 2 नंबर्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर की नीचे 0 लिख देते हैं तो वो नंबर हमारा क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड, मतलब उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इनको हम। Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P और Q जो वो है हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स का HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रूट में स्पेशली। ठीक है, ये जो रूट वाले नंबर हैं, √2, √3, √6, जिनकी डिवीजन या जिनका स्क्वायर रूट निकालते चले जाते हैं, कभी भी खत्म नहीं होता, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स मतलब कि अगर हम इनको डिवाइड करते रहते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3.333333 डैश 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 आता रहेगा। और इसको हम क्या लिखते हैं, 3.3 बार। जो नंबर हमारा रिपीट होता रहता है उसको हम बार लगा देते हैं उसके ऊपर। अब ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है, ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है। क्या है ये हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होता चला जाएगा, ये 33333 आता ही रहेगा। तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, 3.14 डैश 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 आता रहेगा, इसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। 22/7 क्या होती है, हमारी पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसको हम डिवाइड करते रहेंगे तो इसमें नंबर्स तो आते रहेंगे, डिवीजन भी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन कोई भी नंबर ऐसे रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं।
अब जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो उसमें नंबर्स हमारे आते रहेंगे, लेकिन उसकी डिवीजन कभी खत्म नहीं होएगी और नंबर भी रिपीट नहीं होएगा उसमें। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, और वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। यानी कि इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो सिर्फ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो रियल नंबर है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर्स भी हमारे 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है हमारा इंटीजर्स और एक होता है हमारा नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे हमारा -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, मतलब नेगेटिव सारे नंबर, पॉजिटिव सारे नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स को हम I या फिर Z से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स हमारे, जैसे ये 5/14, 7/2, -3/5, यानी कि जो फ्रैक्शन वाले रैशनल नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। उसके बाद इंटीजर्स भी आगे 2 पार्ट्स में हमारे डिवाइड हो जाते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स 0 से पहले वाले जितने भी हमारे नंबर होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या होंगे, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। और इधर 0 के बाद यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनको हम होल नंबर भी बोलते हैं। जब 0 से जो स्टार्ट होते हैं हमारे नंबर, 0, 1, 2, 3, ये सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर्स भी बोलते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा 0 पॉजिटिव इंटीजर्स भी 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। एक 0 हम ये अलग ले लेते हैं, ये 0 आ गया हमारा, और उसके बाद 1, 2, 3 ये हमारे सारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। यानी कि होल नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, और नेचुरल नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। 0 को हम अलग निकाल देते हैं, 0 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए, ये थोड़ी सी टर्म्स हैं जो कि तुम लोगों को सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। 5 है हमारा, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 1। तो 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 5 एंड 1। ठीक है, 7 हो गया हमारा, 7 × 1। 17 हो गया, 17 × 1। तो ये सारे नंबर्स क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। या ये बोल दो कि जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। ठीक है, अब देखो 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 × 1। 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो 2 × 2 × 1, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद जैसे 6 आ गया हमारा, 2 × 3 × 1, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 6 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। 8 आ गया, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 1, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा जो है वो क्या होता है, 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर।
सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन है, वो है हमारा 2। बाकी सारे प्राइम नंबर हमारे ऑड होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, 5, 7, ठीक है, 11 डैश डैश डैश। तो एक 2 हमारा एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर हमारे ऑड होते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। ठीक है, 4 से पहले हमारा क्या आता है 1, 2, 3। 1 तो हमारा ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ठीक है, तो 2 हमारा प्राइम हो गया, 3 भी हमारा प्राइम हो गया, तो उसके बाद क्या आया हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो तुम्हें इस चैप्टर में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में हमें एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, express each number as a product of its prime factors। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 140, सेकेंड पार्ट है हमारा 156, थर्ड पार्ट 3825, फोर्थ पार्ट 5005 और फिफ्थ पार्ट है हमारा 7429। तो इन नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब मैंने प्राइम तुम्हें बता दिया क्या होते हैं प्राइम नंबर्स हमारे, वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो यानी कि 140 को हमने कन्वर्ट करना है प्राइम नंबर्स में, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम सिंपल जैसे फैक्टर बनाते हैं छोटी क्लासेस में, तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो पहले हम 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हम 3 से ट्राई करते हैं, फिर 5, फिर 7, 11, ऐसे हम स्टार्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। फिर से इवन नंबर आ गया है, ये इसको 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये हमारा 35 आ गया, और 35 जो है हमारा 5 का मल्टीपल होता है, तो अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर 140 के हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 140 के फैक्टर्स आ गए हमारे 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि इसके जो फैक्टर्स आए हैं उसमें सब में प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। तो ये सारे नंबर जो है हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। और इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 हमारा 2 बार आया है तो उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 5 × 7। ठीक है, तो 140 के फैक्टर्स बन गए हमारे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 × 2, यानी कि 2 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इंटू 5 × 7। ऐसे ही हमारा सेकेंड पार्ट है 156। 156 को भी, अब ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ गया 78, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो पहला हमारा 78 आया 2 से डिवाइड करके, फिर हमारा 39 आया। अब 39 हमारा आ गया ऑड नंबर, तो इसलिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो 156 के फैक्टर्स आ गए हैं हमारे 2 × 2 × 3 × 13, और जिसको हम क्या लिखेंगे 2 raised to power 2 × 3 × 13। तो ये 156 के फैक्टर बन गए। अब है हमारा 3825 थर्ड पार्ट
3825, ठीक है। तो अब हम 3825 को डिवाइड करेंगे। अब इसमें लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, यानी कि 5 का मल्टीपल है ये, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम। 3 से भी तुम ट्राई कर सकते हो पहले, चलो हम 3 से ट्राई कर लेते हैं पहले। 3 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है और 3 के टेबल में क्या आता है, 3 5 ज़ा 15। तो 3 से ट्राई कर लेते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3 आ गया ये, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। तो 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। अब फिर एक बार और 3 से ट्राई कर लेते हैं इसको। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब एक बार और 3 से ट्राई कर लेते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, नहीं अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब इसको हम 5 से करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे बचा हमारा 3, यानी कि 5 7 ज़ा 35। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। तो देयरफॉर 3825 के जो फैक्टर्स बने हैं हमारे, वो बने हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। 1 भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 भी लिख सकते हो और नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 3 हमारा 2 टाइम्स आया है, 3⁻², 5 हमारा 2 टाइम्स आया, 5⁻², इंटू 17, ठीक है। तो ये हमारे 3825 के फैक्टर्स बन गए। अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा 5005। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 0 0 और ये 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1001। अब इसको हम 3 से ट्राई कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में हमारा 1 है, तो 3 के टेबल में भी हमारा 3 7 ज़ा 21 आता है। तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 10 बचा, 3 3 ज़ा 9 10, नहीं 3 से नहीं हो रहा ये। उसके बाद फिर हम 7 से इसको करते हैं, ठीक है, ट्राई, क्योंकि 7 के टेबल में भी 7 3 ज़ा 21 आता है लास्ट में। 7 से ट्राई करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे बचा हमारा 3, यानी कि 30। 7 4 ज़ा 28, तो यानी कि 2 बचा, 21। 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 7 से ये डिवाइड हो गया हमारा। अब उसके बाद 143 आया है। 143 को भी ट्राई कर लेते हैं। 7 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 7 2 ज़ा 14, उसके बाद यहाँ 3 बच रहा है। तो 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 11। 11 से हम ट्राई करते हैं इसको। 11 1 ज़ा 11, तो 13 आ गया, यहाँ पे 33 आ गया। 11 3 ज़ा 13, 33। 11 1 ज़ा 11 हो गया, 3 बचा, 33 हो गया, तो 11 3 ज़ा 33। तो ये 11 से डिवाइड हो गया हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर होता है 2, और 2 तो सिर्फ इवन नंबर्स को ही डिवाइड करता है। उसके बाद हम 3 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 7 के बाद नेक्स्ट 11, और अगर 11 से भी नहीं जाता है तो फिर 13, 13 से भी नहीं जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 17, ठीक है। तो देयरफॉर 5005 के फैक्टर्स हमारे बने 5 × 7 × 11 × 30। तो यहाँ पे कोई फैक्टर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने पावर्स में कन्वर्ट करके इसको नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट है 7429। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट 7429, इसके फैक्टर्स बनाने। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसको ऑड नंबर से, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 2 के बाद हम 3 से ट्राई करेंगे इसको, फिर उसके बाद 5 से करें। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो ये 2 और 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से ट्राई कर लो, 3 से नहीं होता है तो फिर 7 से करो, 7 से नहीं होता है तो फिर 11 से करो, 11 से नहीं होता है तो फिर 13 से करो, और 13 से भी नहीं होता है तो फिर 17 से करो। ये तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 437 आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले डिवाइड करके देख लिया था, इसलिए मेरे को पता है कि 17 से ये डिवाइड होगा, ठीक है। 17 के बाद अब हम करेंगे 19 से डिवाइड होगा अब ये, ठीक है। काफ़ी बड़ी फैक्टराइजेशन है ये। 23 हमारा यहाँ पे इसको डिवाइड करके आएगा। तो हमें ये खुद ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर
7429 के फैक्टर्स आ गए हमारे 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, प्राइम नंबर से ही हमने ट्राई करना है क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ही हमने इसके बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।